Hi guys, welcome to my channel Curated Table by Akshay, and at today's episode we're gonna discuss how we scout our new projects, how we come across by the new project before they are open. ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके पीछे सिर्फ लक नहीं स्ट्रैटेजी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ वी एक्चुअली स्काउट एंड विन प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स बिफोर दे आर ओपन। होटल सप्लाई इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, जो पहले पहुंचा वही विनर, चाहे वो बुटीक रिजॉर्ट हो या आपका 5 स्टार लग्जरी होटल हो। टाइमिंग इज एवरीथिंग। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूरेटेड टेबल बाय अक्षय। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़। सो बेसिकली हम मार्केट स्कैन करते हैं सबसे पहले, चाहे गवर्नमेंट टेंडर्स हो, रियल स्टेट न्यूज़ हो, या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल्स में कोई नया जीएम हायर हो रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। सो वी स्कैन द मार्केट। वंस वी स्कैन द मार्केट, दैट्स द सिग्नल टू जंप इन। वंस वी आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट, जब हमें पता चल जाता है ये प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 होता है वो ये होता है कि हु आर द ओनर्स, हु आर द डिसीजन मेकर्स, वहाँ पे कौन से जीएम की हायरिंग हो रही है, कौन से शेफ़ की हायरिंग हो रही है, परचेज टीम आ गई है, प्री ओपनिंग टीम कौन है, प्री ओपनिंग टीम में हमारा कोई नोन तो नहीं है, किसी को हम पुराने प्रोजेक्ट से जानते तो नहीं है। सो हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कि डू वी नो द जीएम, डू वी नो द ओनर्स, डू वी हैव ऑलरेडी वर्क विद देम अर्लियर इन आवर अर्लियर प्रोजेक्ट्स। once we identify the person, द GM, द ओनर्स, द मैनेजमेंट और द टीम, उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो थर्ड स्टेप ये होता है कि हम उनको अपनी एंड से एक ईमेल डालते हैं। टाइमली ईमेल्स जाती हैं फ्रॉम द डे वी गेट टू नो कि कौन है वहाँ पे। उसके बाद से जब तक वो प्रोजेक्ट्स के लिए हमें बुला नहीं लेते फॉर द सैम्पलिंग और फॉर द शोकेस, हम टाइमली उनको ईमेलर्स डालते हैं अपने एंड से। सी, ऐसे नहीं होता कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने हमें तीसरे दिन बुला लिया हो, ऐसे नहीं होता है। सो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में और भी चीज़ें होती हैं, इंटरनल इंजीनियरिंग के एंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद द CCG एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग कम्स इन द एंड टू फाइनलाइज द थिंग्स, बिकॉज उससे पहले उनको अपना इंटीरियर से लेके अपना tiles, interiors, curtains, everything they need to finalize it. Once everything goes finalize it, then they give us a call. Then we get that kind of reach कि अब we need to enter the property and then we need to understand कि कौन कितने स्केल पे वो प्रॉपर्टी तैयार हो रही है। उसमें हमें पता चल जाता है कि हमें उनको एक्चुअल में क्या पिच इन करना है। सो जब हम प्रॉपर्टी एंटर करते हैं, हम कंसर्न पर्सन से मिलते हैं, फिर हमें कुछ डिटेल्स उनसे मिलती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कितने रूम्स का होटल है, कितने रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, कितने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, हाउ मेनी बार दे हैव। अब हाउ मेनी बार का मतलब यूजुअली आपका जो मेन रेस्टोरेंट होता है, जो आपका कॉफ़ी शॉप होता है, उसमें भी बार होता है, अलग से होटल अपना अलग से एक बार भी बनाते हैं, प्लस आपका पूल साइड बार भी होता है। सो गॉट डिफरेंट थिंग्स, विल गेट टू नो। फिर हमें पता चलता है उसमें कितने बैंक्वेट्स हैं, कितने मीटिंग रूम्स हैं, हाउ मैनी रूम्स दे हैव, उसमें इन रूम डाइनिंग में उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ये सारा काम हम ऑपरेशन टीम के साथ मिलके करते हैं, जो उनकी प्री ओपनिंग टीम कहते हैं। प्री ओपनिंग टीम से हमें ये सारी डिटेल्स मिलती हैं एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द OSNE पार्ट एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द BOQ। BOQ क्या होता है बेसिकली कि कितनी चेयर्स चाहिए, कितनी क्रॉकरीज चाहिए, कितना CCG की आइटम्स चाहिए, उसे हम BOQ कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको पिच करते हैं जब हमें सारी डिटेल्स हमारे पास हैंडी होती है। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद हम उसको क्यूरेट करते हैं कम्प्लीटली। हम एक अपना मूड बोर्ड बनाते हैं जिसमें हम उनको दिखाते हैं कि फर्स्ट लाइक वी गिव देम डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस। उसमें हम उनको बताते हैं कि सर आपका दिस विल बी द क्रॉकरी फॉर द कॉफ़ी शॉप, दिस विल बी द क्रॉकरी कटलरी फॉर योर बार, दिस विल बी द सेटअप फॉर द बैंक्वेट्स। Once they see all those things within the presentation, then our final steps comes in। और वो फाइनल स्टेप हमारा ये होता है कि हम उनके लिए मॉक सेटअप करते हैं। मॉक सेटअप हमारा बहुत एन नंबर ऑफ टाइम्स तक होता है। हमने जो क्योंकि हम कुछ और सी बेसिकली ईच एंड एवरी पर्सन
in the pre-opening team got their own mindset, they got on their vibe, everyone is thinking समथिंग इंडिविजुअल, सब दे गॉट एवरीथिंग रिस्पेक्टिवली, मतलब हम कुछ अलग उनके लिए उनको पेश कर रहे हैं, वो लोग उनके माइंड में कुछ अलग चीज़ चल रही है, शेफ़ के माइंड में कुछ अलग चीज़ चल रही है, जीएम के माइंड में अलग चीज़ चल रही है, तो उस सब चीज़ों को एक साथ क्यूरेट करते हैं. वी गेट एन नंबर ऑफ मॉक सेटअप्स होते हैं, हमारे शो केसेस होते हैं, सैम्पल्स होते हैं, एंड देन इन द एंड वी कम टू अ कंक्लूजन कि this is the mock setup we want, this is the final selections we have, and this is how we end up with our last and final mock setup जिसमें they present the food as well. Sometimes they wanted to see how the cutlery crockery gonna look on the table, how the chef is gonna look on the live stations. So this is a very, और मैं 2.5-3 मिनट की वीडियो में या 5-6 मिनट की वीडियो में आपको मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमें साल लग जाते हैं, हमें 2 साल 3 साल 1 साल पहले पता चल जाता है प्रोजेक्ट आ रहा है, और हम तब से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं. हमारी टीम है, हमारे एक टीम मेंबर हर एक डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्च करता है, उसको पता चलता है, एंड देन वी come and we go and meet them, we meet the GMs, owners, the management. It's a very tedious, I would say. In initial it looks pretty good, but सेटअप करने से पहले की भी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, जो मैंने बहुत छोटे और चंद शब्दों में आप लोगों को बताई है. बट इसका एक फ़ायदा भी है, क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज पे ऑपरेशन टीम के साथ काम करते हैं, वी टोटली अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ वाइब दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ सेटअप दे वांट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम भी वर्क करते हैं, एंड फिर हमारा माइंडसेट भी एक जैसा हो जाता है. तो हमें आगे जाके किसी भी चीज़ में हमें अगर हेल्प होती है, नीड होती है, लॉजिस्टिक एंड ऑल, कुछ भी टाइमलाइन, लीड टाइम्स, तो उसमें एक अच्छी क्लैरिटी बन जाती है हम लोगों को. क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करके टीम के साथ काम करते हैं, तो ये एक क्या होता है कि हमारी एज अ कंपनी के लिए या मेरे लिए या मेरी टीम के लिए एक गुडविल क्रिएट होती है, बिकॉज वी कैन स्टैंड आउट एंड कैन से दैट कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वी डिड, दिस पर्टिकुलर कॉफ़ी शॉप वी डिड, दिस पर्टिकुलर बैंक्वेट वी डिड, सो we can give them examples, we can give them testimonials. So that relationship with the pre-opening team is very necessary, because आपको उनके साथ उन 3 से 4-6 महीने उनके साथ ही लगातार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. तो वी नीड टू बिल्ड अप दैट रिलेशनशिप विद देम एज वेल, विच गिव्स अस गुड, हमारा एक टेस्टिमोनियल स्ट्रॉन्ग होता है, वी गेट अ गुड फीडबैक्स फॉर द सेम. और सबसे पहली बात, हमें पता होता है कि कब एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज़ कमिंग अप, वी गेट टू नो द डेट्स, बिकॉज उसी टाइम फ्रेम में हमें उनको डिलीवरी भी देनी है, बिकॉज उनको वो होटल स्टार्ट करना है अभी. सो बेसिकली जब एक ओनर इतना पैसा लगा देता है, तो अब उसको रिटर्न भी चाहिए. तो अब रिटर्न के लिए हम जो उन लास्ट के 2 महीनों में उनके लिए हम उनको जो डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, जो भी एंड में मॉक में सिलेक्शंस हुई हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपका सीमेंट, टाइल, बाथरूम, खाली दीवारें, कर्टन, इनसे नहीं आता. रेवेन्यू इन द एंड आपका आता है गेस्ट से, और गेस्ट तभी एंटर करेगा जब होटल फंक्शनल होगा, और होटल के फंक्शनल के लिए OSNE की बहुत बड़ी नीड होती है, क्योंकि उसमें आपका क्रॉकरी, कटलरी सब कुछ चाहिए होता है. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो गेस्ट उसमें खाना कहाँ खाएगा. तो इन द एंड द बिगेस्ट पॉइंट इज़ कि आपका टाइमली डिलीवरी होना चाहिए. सो गाइज, मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ इसमें कि हम कैसे सैम्पलिंग करते हैं कम्प्लीटली, जब हमारा जो फाइनल शोकेस होता है या जब हमारा फाइनल मॉक सेटअप होता है. तो एक छोटी सी क्लिप है मॉक सेटअप की, एंड आई जस्ट गेट बैक अगेन. आप एक बार क्लिप देख कर आइए, और कहीं जाना नहीं, पूरी क्लिप देखनी है कि सेटअप कैसा होता है. हमारी बहुत मेहनत लगती है उस सेटअप में. वी गो एट द मॉर्निंग, we do the setup, my entire team is there, we do a huge setup over there in which you'll see all the things what we do. So don't skip the video,
वॉच द इंटायर सेटअप एंड सेटअप देखने के बाद दोबारा मिलते हैं. सो गाइज आई होप आपको शोकेस वीडियो पसंद आई हो. सो मैं यही इन दी एंड बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई आर्किटेक्ट हैं या आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या आप कोई प्री ओपनिंग टीम का हिस्सा हैं तो आप डेफिनेटली मेरे को कनेक्ट कीजिए. मैं आपके विज़न को पूरी तरीके से क्यूरेट करेंगे, मैं और मेरी टीम, एंड वी गोना गिव आवर बेस्ट टू यू गाइस. Details, my personally my ID is there. Rest, I work for the company called Harbour Hospitality, so you can get in touch with them directly as well. We are based out of Mumbai. I am based out of here at Delhi, Gurgaon. So any of the pre-opening property or any of the architect, any of the designer, any kind of a consultant who wish to curate their restaurant, hotel, boutique, hotel or resort, anything, do connect me and my company called Harbour Hospitality. Thank you. Have a great day. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.